लोगों को लगता है ये जो बड़ा शिवलिंग दिखता है आप लोगों को, बहुत बड़ा शिवलिंग नजर आता होगा, बहुत बड़ा शिवलिंग। ये तो बाद में बना, पहले तो बाबा की एक छोटी सी छतरी है अंदर, बस वो छतरी पर ही हमने छत डाली थी केवल। जहाँ छोटा सा शिवलिंग है, एक नंदी है पुराना और एक शिवलिंग है, वही। फिर उसी के ऊपर छत डाल दी, उसी के ऊपर हमने सोचा मंदिर बनता है, उसकी जगह शिवलिंग बनाया जाए। उसी के क्रम में मेरा कुबरेश्वर बाबा वहीं से जो शिवलिंग है वो वहीं से अपने विशाल स्वरूप में आशीर्वाद देता रहता है और लोगों की झोली भरता रहता है। अंदर जगह कम है, इस चक्कर में उसको बंद रखते हैं, नहीं जाने देते। पर आने वाले समय में पूरा प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में लोग एक लोटा जल वहां भी चढ़ा सके। पूरा उसकी पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, जिससे कोई भी आए एक लोटा जल उसका कुबेर भंडारी पर चढ़े, कुबेरेश्वर बाबा पर चढ़े। पूरा प्रयास। जगह छोटी होने के हमने बना दिया तो वहां पर गुफा, हमारे को इतना अंदाजा नहीं था कि मेरा कुबेर भंडारी तो इतनी करुणा करता है, दुनिया का झोली भरता शिव। दुनिया के लोगों को लगता है कि यहाँ कंकर क्यों बीना जाता है, यहाँ लोग क्यों, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे बुढ़ा हो चाहे बच्चा हो, यहाँ कंकर बीनते हैं। कंकर बीन कर यहाँ पूजन करते हैं, 5 कंकर बीन कर यहाँ पूजन करते हैं, विनय करते हैं। एक कंकर कुबेर भंडारी का शंकर के रूप में लेकर चले जाते हैं। लोगों को लगता है वो कंकर है, कंकर नहीं, मेरा कुबरेश्वर बाबा खुद घर में पहुंचकर आप पर करुणा करना प्रारंभ कर दे। महाराज बस उससे निवेदन हो, जब तुम आप लोग कंकर की पूजन करा करो ना, तब उससे विनय कर लेकर जाया करो। हे मेरे कुबरेश्वर महादेव, हे मेरे शिव, हे ओ घड़दानी, मेरे 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में विराजने वाले मेरे कैलाशपति, मेरे विश्वनाथ, मेरे शंकर, मेरा ये दुख है बाबा, तू चल मेरे घर चल, मेरे दुख को मिटाना, मेरा कष्ट मिटाना, मेरी बीमारी मिटाना बाबा, खुशियों की लहर करना, चलना बाबा, ऐसी कृपा कर, मेरे घर चलकर मैं तेरी सेवा करूं, मेरी सेवा को स्वीकार कर। जैसे तूने सब पर कृपा करी वैसे मुझ पर भी कर बाबा, चल उससे विनय कर लेकर जा, वो कृपा वो गए।
लाना, संग सीता जी को लाना, संग सीता जी को लाना। मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। लक्ष्मी जी को लाना, संग लक्ष्मी जी को लाना। मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। पार्वती को लाना, तुम पार्वती को लाना,
में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। कार्तिकेय को लाना, संग कार्तिकेय को लाना मेरे मकान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। आना भोले बाबा मेरे मकान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। महादेव अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करिए, हृदय से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो, दिल से अपने मन की बात बाबा को कहो, हृदय से प्रार्थना करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। ये कथा आज चतुर्थ दिवस में प्रवेश है। चौथे दिन की कथा चल रही है। 14 जुलाई तक ये कथा ऑनलाइन आप अपने अपने घरों में 1 बजे से 4 बजे तक श्रवण करेंगे। उसके बाद 24 जुलाई से 29 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा महोत्सव में आप सब आमंत्रित हैं। बाबा के इस पवित्र धाम में बैठकर 24 जुलाई से 28 जुलाई तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा। मिठास नहीं आ रही है, गला पकड़ रहा है। और 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव का दिव्य आयोजन रहेगा। 30 जुलाई से 1 महीने की कावड़ मेला
बाबा कुबेरेश्वर की भूमि पर प्रारंभ हो रहा है। 1 महीने तक शिव भक्त मां सीवन का जल भरकर 11 किलोमीटर पैदल पैदल चलकर बाबा कुबेर भंडारी को जल समर्पित करते हैं। कंकर शंकर की शिला पर जल चढ़ाते हैं। श्रावण के ही पवित्र महीने में पच्चीस अगस्त की बाबा की प्रदोष की कावड़ जो कामना कावड़ कहलाती है, अब की बार भोम प्रदोष की भराई जो 25 अगस्त की रहेगी और सुबह 9 बजे सीहोर माँ सीवन के तट से चलेगी। बाबा कंकर शंकर की भूमि पर पहुंचे। हृदय से बाबा को अपने मन का प्रार्थना करो। शंभो 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 शंभो। हृदय से प्रार्थना करो। आशीष गला पकड़ रहा, बहुत ज्यादा गले में तकलीफ हो रहा है बाबा। शंभो। कुबेरेश्वर बाबा की इस पवित्र भूमि पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करो, विनय करो, विनती करो। साथ में बोलिएगा, विनय करिए। सब दुख काटो भोला, सब दुख काटो शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शिव मंगल मंगलकारी, शिव मंगल मंगलकारी, शमशानवासी हमारा,
भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। पर्वत मुनि पांच 5000 वर्ष तक तप करते हैं, शिव का दर्शन नहीं, भगवान शंकर का दर्शन नहीं। सारे साधन, सारे व्रत, सारी उपासना सब कुछ कर देख लिया, पर 5000 वर्ष के तप का भी फल नहीं, भक्त नहीं। तुमरुका जी ने कहा तुमरुका जी से कि ये मेरा भांजा है, ये मेरा भांजा है, इसका नाम पर्वत मुनि है। शंभो प्रणाम करो। शिव कथा कर रही है। तुमरुका जी ने पर्वत मुनि को कहा, एक काम करो, अब तुम पार्थिव शिवलिंग बनाओ, जल चढ़ाओ, वृक्ष की पत्ती तोड़कर शिव को समर्पित करो। एक बात हमने पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, आपके पास में शिव जी को देने के लिए बेलपत्र नहीं है, कोई मन में बात है, आप किसी से नहीं कह सकते, भोलेनाथ जी को कहना है। किसी भी 7 वृक्ष की पत्ती को, एक एक पत्ती को आप ले सकते हैं, शिव जी को समर्पित कर सकते हैं और बाबा से अपने मन की बात कह सकते हैं। बाबा उसको स्वीकार कर 7 दिन के अंदर निर्णय दे ही देगा और तुम्हारे पक्ष में। आप अपने हृदय की बात, अपने मन की बात, अपने चित्त की बात, अपने मन के भाव को कहें। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। एक बेटी ने लिखा है, मैं ईशिता अभिषेक जायसवाल, मैं निवासी बढ़िया खेड़ी सीहोर की निवासी हूँ। मेरे पिताजी का नाम सुरेश राय की बेटी हूँ। मैं ईशिता अभिषेक जायसवाल निवासी बढ़िया खेड़ी सीहोर की निवासी हूँ। मेरे पापा का नाम सुरेश राय की बेटी हूँ। मेरी शादी इटारसी में हुई है। कहीं बेटी हो तो हाथ हिला सकती हैं बेटा, आई हो तो आ जाओ। बच्चे आए हैं दोनों, ले आओ। मैं सीहोर में बढ़िया खेड़ी में रहती हूँ। मेरे पिताजी सुरेश राय जी की बेटी हूँ। मेरी शादी इटारसी में हुई है। मेरी शादी को 8 वर्ष हो गए थे, संतान नहीं हो रही थी। हमने बहुत प्रयास कर लिया, बहुत इलाज भी करवा लिया, लेकिन कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ। हर बार
सीहोर आती हूं तो कुबरेश्वर धाम जरूर आता हूं। बाबा सही कहूं ना तो हमारा भरोसा इतना जम नहीं पाया था। वो कहते हैं ना कि नजदीक में रहते हैं तो भरोसा जमने में टाइम लगता है। आती थी, प्रणाम कर कर चली जाती थी। एक दिन इतनी हिम्मत हार गई, मेरी मम्मी ने कहा कि तू सीहोर वाले कुबरेश्वर धाम पर चली जा, वहां पर जाकर बाबा की कंकर शंकर पूजन कर। मैंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी इतनी बार आकर चली गई, कुछ भी तो नहीं हुआ। मेरी मम्मी ने मेरा चेहरा पढ़ लिया और मेरी मम्मी बोली, तू जाती जरूर है कुबरेश्वर धाम, पर तू बाबा को विश्वास के साथ नहीं पूछती। तू तो समझती है कि अपने सीहोर का है, तो सीहोर का ना समझकर तू ये बात मानकर जा कि मैं अपने पिता से मिलने जा रही हूं, और जो कुछ करेगा तो कंकर शंकर ही करेगा और कुबरेश्वर वाला बाबा ही करेगा। गुरुजी, मैंने सत्य कहूं अपनी मम्मी के वचन पर भरोसा करा, मेरा विश्वास नहीं टिक पा रहा था। फिर मैं आई, कंकर शंकर की पूजन करी और कुबेर भंडारी से अभी तक जैसा मैंने नहीं मांगा था, पहली बार मैंने कुबरेश्वर बाबा से जिद कर कर मांगा कि मैं सीहोर की बेटी हूं। लोग मुझे कहते हैं कि तू सीहोर में रहती है और वहीं पर सीहोर वाला बाबा रहता है और तेरी झोली नहीं भरा रही। लोग हंसेंगे बाबा, आज तो तुझे मुझे देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पहली बार मैं तेरा कंकर लेकर जा रही हूं, क्योंकि अभी तक मेरा भरोसा नहीं था, पर पहली बार मैंने अपनी मम्मी के कहने पर तुझे भरोसा करा, तो मुझे खाली मत छोड़ना। गुरुजी, पहली बार मैं बाबा के भरोसे होकर कंकर लेकर चली गई इटारसी, और 1 महीना भी नहीं हुआ और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। बाबा सत्य कहूं ना, मेरी मम्मी ने कहा था कि तू विश्वास कर, पूरी दुनिया के लोग सीहोर कुबरेश्वर धाम आते हैं, तू भी भरोसा रख कर जा, हल्के में मत लेना, वो सबको देता है। बाबा सही कहूं ना तो मैंने मम्मी पर भी भरोसा करा, कुबरेश्वर बाबा पे भी भरोसा करा, पर एक चीटिंग करी। मैंने बाबा की परीक्षा ले ली। मैंने कहा तू सबको देता है, एक मुझे 2 दे तो मैं मानू, और बाबा ने वही कर दिया। 3 दिसंबर 2025 को मेरी कोख से 2 बच्चों ने जन्म लिया, एक बेटा एक बेटी मेरी कोख से जन्म ले ली, जिनका नाम मैंने मन और इच्छा रख दी। गुरुजी, मैंने अपने बेटा और बेटी का नाम मन और इच्छा रखा। इनका नाम रखने का कारण मन और इच्छा इसलिए रखा क्योंकि कुबरेश्वर बाबा के धाम पर जो मन और इच्छा लेकर आता है, बाबा उसको देकर ही भेजता है। एक बेटी ने लाइन लिखी है, इसको थोड़ा बोल्ड कर कर दिखाएं आस्था चैनल पर भी, और आप लोग भी इसको अवश्य पढ़ें। जो बेटी ने लिखा, आज मुझे आपके द्वारा कहे वाक्य याद आ रहा है, जब तक मन में विश्वास और दिल में दया, तब तक हर रास्ता सरल और हर कार्य सफल होता ही है। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया बाबा की कृपा से 8 वर्ष के बाद हुए हैं, तो जोरदार ताली बजाएं। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने,
कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। एक भरोसा हो। हम फिर निवेदन करेंगे, आप अपने बाप के घर में हो, जो मांगोगे वो मिलेगा। पापा अपनी बेटी बेटे को कभी खाली नहीं भेजता, वैसे ही मेरा कुबेर भंडारी आपको खाली नहीं। मांगना वही जो आपके लिए हो सही, दिल से। उसकी परीक्षा ना लेना, परीक्षा बस उसको हृदय से, भाव से, दिल से, प्रेम से। मेरा तू जिसे हर दर्द कहता मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे ता दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे नेता, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता। पर्वत मुनि से कहा कि तुम बेलपत्र ना पत्र तोड़ कर चढ़ा। पर्वत मुनि हंसे, इतना 5000 वर्ष का तप किया तब शिव नहीं मिला तो क्या पेड़ के पत्ते तोड़कर चढ़ाने से, एक लोटा जल चढ़ाने से, पार्थिव शिवलिंग बनाने से शिव मिल जाएगा? भरोसा करना वचन पर। शिव महापुराण की कथा का कोई यजमान नहीं होता, केवल शिव और पार्वती होते हैं। इसीलिए हम पाटीदार जी आपको साधुवाद देते हैं कि यजमान बनकर उसने आपको बिठाया, ये उसकी उदारता है। शिव महापुराण कथा का कोई श्रोता नहीं होता, स्वयं शंकर और पार्वती होते हैं। और शिव महापुराण की कथा को बांचने वाला कोई दूसरा नहीं होता, उसको बांचने वाला भी शिव और पार्वती ही होते हैं। उसी की सामर्थ्यता है, वही बांचता है। व्यासपीठ पर शिव पुराण की कथा बोलने वाला वही है, जो बताए जो बोले उसी की वाणी है। और जिसने स्वीकार कर ली, उसके बताए अनुसार चल लिया, उसकी झोली खुशियों से भर गई। ये उसी की ही उदाहरण है, किसी के साथ भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में, दर्द में रुसवाई में, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद
जाते हो। जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जब तुम हार जाओ, दुनिया के आगे हाथ जोड़ जोड़ कर थक जाओ, तुम्हारी झोली अगर खाली रह जाए, तो एक बार विश्वास कर कर सीहोर कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर आना, कंकर शंकर पूजन कर कर, बाबा का नमन कर कर, एक बार ये बट वृक्ष के नीचे बाबा से विनय कर कर प्रेम के साथ जाना, फिर 3 महीने में बुलाने की जवाबदारी उसकी है। भरेगा झोली, बुलाएगा। हार गए, चलो चलो उसके दरवाजे, हारे आए उसके। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। हाथ नहीं फैलाने देगा, तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देगा। पर्वत मुनि ने विश्वास किया, इतना करा, एक बार ये भी करके देख लेता हूं, देख लेता हूं, नहीं विश्वास के साथ कर। नारद जी ने कहा, पर्वत मुनि विश्वास के साथ। कहां से आए हो बेटा, आ जाओ आ जाओ, विश्वास के साथ कर। पर्वत मुनि ने विश्वास किया तुमरुका जी के वाणी पर, और जिसने विश्वास कर लिया शिव की वाणी पर, समझ लो सब कुछ मिल गया। सब शिव की वाणी। तुमरुका जी ने विश्वास, गौ हत्या को बंद कराने के लिए बंगाल से यात्रा लेकर चली हैं साइकिल द्वारा। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। शिव तत्व इसी को कहते हैं। भगवान शंकर की कथा पर्वत मुनि ने करा, शिवलिंग बनाकर पूजन करी, और पूजन का फल ये मिला कि केवल 24 घंटे भी पूर्ण नहीं हुए और पर्वत मुनि के साक्षी में शिव प्रकट हो गए। शंकर जिनको 5000 वर्ष से ढूंढ रहे थे, जिनको ढूंढते ढूंढते थक गए थे, उनको एक लोटे जल ने मिला। थक गए थे, नहीं मिले, तब एक लोटे जल ने उनको महाराज क्या नहीं देता वो, क्या नहीं प्रदान करता, बस विश्वास, भरोसा, दृढ़ता हो। जिस समय पर भगवान शंकर और पार्वती जी का विवाह हुआ, शिव दूल्हा बनकर माता पार्वती जी को ब्याहने के लिए आए। पार्वती जी ने भी केवल एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर शिव को प्राप्त कर लिया। सावन के शिवरात्रि में, सावन के महीने में जो शिवरात्रि होती है, हर साल आप और हम अपने अपने घरों में बैठकर उस शिवरात्रि पर ऑनलाइन अभिषेक करते हैं। करते हो कि नहीं करते हो? हर साल सावन के महीने में शिवरात्रि आती है और हर साल सावन के महीने में शिवरात्रि पर अपन अभिषेक करते हैं। जो मांगते हैं वो देता है।
अगर विश्वास कर कर अभिषेक किया गया है, पार्वती जी ने भी शिव को मांगा। वो स्मरण करते हैं ना, गोरा की आ गई बारात मेरी सखियों, गोरा की आ गई बारात मेरी सखियों, गोरा की आ गई बारात। हाथी पे चढ़ के इंदर जी आए, हाथी पे चढ़ के जी आए, हाथी पे चढ़ के इंदर जी आए, हाथी पे चढ़ के जी आए। हीरों की हो रही बरसात, बरसात मेरी सखियों, हीरे की हो रही बरसात, बरसात मेरी सखियों, गोरा की आ गई बारात मेरी सखियों। नंदी पे चढ़ के भोले जी आए, नंदी पे चढ़ के भोले जी आए, नंदी पे चढ़ के भोले जी आए, नंदी पे चढ़ कर भोले जी आए। देखो जी शोभा अपार मेरी सखियों, अपार मेरी सखियों, गोरा की आ गई बारात मेरी सखियों। माता पार्वती जी भगवान श्री गणेश जी को लेकर पधार रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। नंदी पे चढ़ के भोले, नंदी पे चढ़ के भोले जी आए, ओ नंदी पे चढ़ के भोले जी आए, वो नंदी पे चढ़ के भोले जी आए। ओ देखो जी शोभा अपार मेरी सखियों। आरती की तैयारी हो रही है, भगवान भोलेनाथ के मंगलमय आनंद के दर्शन हो रहे हैं। बारात मेरी सखियों, गोरा किया गई बारात मेरी सखियों। हाथी पे चढ़ के इंदर जी आए, ओ हाथी पे चढ़ कर जी आए, करुण पे चढ़ के विष्णु जी आए, गरुड़ पे चढ़ के विष्णु जी आए। अरे मोती की हो रही बरसात, बरसात मेरी सखियों, विष्णु जी आए, अरे मोती की हो रही बरसात, बरसात मेरी सखियों। फूलों की हो गई बरसात, बरसात मेरी सखियों। आ गई बारात मेरी सखियों, बारात आ गई बारात मेरी पार सखियों। आरती प्रारंभ हो रही है। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होंगे और आरती का लाभ लेंगे। भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव,
हरिदांगे दाना। ओम हरे 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 महादेव। हे कानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, शासन करुणासन, वृषवाहन साजे। ओम हरे 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 दो भुज चार चतुर भुज, दस बुद्धि अति सोहे, बोले दस बुद्धि अति सोहे।